साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बर्णवाल। लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस शासित राज्यों में जो कुछ हो रहा है उसे यकीन करना मुश्किल है। ये समझ पाना मुश्किल है दोस्तों कि जिस देश में, जिस राज्य में हिंदू ही बहुसंख्यक हो, उनके पूजा स्थलों पर टैक्स लगा दिया जाए और इसके खिलाफ लड़ने वाली एकमात्र पार्टी भाजपा ही है। हम और आप दोस्तों जजिया कर के बारे में पढ़ा करते थे। आज आप अपनी आंखों से साक्षात देख लीजिए। दोस्तों, हम जानते हैं कि देश के मंदिरों की धन संपदा को हर दौर में लुटेरों ने लूटा है। यह सिलसिला सोमनाथ के मंदिर को 17 बार लूटने के साथ शुरू हुआ, मगर लगता है आज जो कुछ भी हो रहा है उसके तो सिर्फ तरीके बदले गए हैं। कर्नाटक में आप देखिए, आइए, कांग्रेस सरकार ने विधानसभा से कानून पारित किया है कि राज्य के मंदिरों पर टैक्स लगाया जाएगा। इस कानून के बनने से आप समझ लीजिए राज्य के करीब 62,000 मंदिर टैक्स के दायरे में आ जाएंगे, मंदिर आएंगे। और यह टैक्स किसी मस्जिद या गिरजाघर पर लागू नहीं होगा। जानते हैं कानून क्या है? इस कानून के अनुसार 1 करोड़ रुपए से अधिक आबादी वाले मंदिरों को 10% का टैक्स और 10 लाख से 1 करोड़ की आमदनी वाले मंदिरों को 5% तक का टैक्स देना है। यानी हम और आप जो दान देने जाते हैं ना मंदिरों में, अगर एक मंदिर को 1 करोड़ रुपए से अधिक का दान मिल जाए तो उसे 10 लाख रुपए कांग्रेस की सिद्धारमैया सरकार को देना होगा। अब सोच लीजिए, कर्नाटक के मंदिरों पर लगने वाले इस टैक्स से जाहिर है साधु संत नाराज हैं। वो इसे जजिया कर बता रहे हैं। यह टैक्स मुस्लिम शासकों के उस जजिया टैक्स की तरह है जो सिर्फ हिंदुओं पर लगता था और किसी पर नहीं। आपको मैं बताऊं कि मुगल काल में जजिया टैक्स क्यों देना पड़ता था? इसलिए देना पड़ता था कि हिंदू अपने ही देश में अपने रीति रिवाज और धर्म का पालन कर सके, क्योंकि उस समय शासक मुस्लिम थे। अब वो लगाते थे और देते भी थे, और हमने तो पढ़ा है ना इतनी सारी चीजें। अब आप ये भी देखिए कि कर्नाटक के मंदिरों पर सिद्धारमैया की सरकार ने जो टैक्स लगाया है उससे इकट्ठा होने वाले धन का अंदाजा आपको देता हूं। आपको एक ही आंकड़े से पता चल जाएगा कि राज्य के 205 मंदिरों ने साल 2021-22 में, मैं जो आंकड़ा दे रहा हूं ये कोविड का काल है, जब लोगों का आना जाना बंद था, तब करीब 420 करोड़ रुपए कमाए थे। आप समझिए कहां नजर है सरकार की। और कर्नाटक के हिंदू रिलीजियस चैरिटेबल एंडोमेंट्स डिपार्टमेंट की सूची में ऐसे करीब 35,000 मंदिर हैं। सब पर नजर है। इस कानून में यह भी कहा गया है कि टैक्स से मिलने वाले धन का उपयोग सामाजिक कल्याण के लिए किया जाएगा। और इस समय कर्नाटक का जो हिंदू रिलीजियस चैरिटेबल एंडोमेंट्स डिपार्टमेंट है वो रामालिंगम रेड्डी के पास है। और इनके बारे में एक खबर आपको दे दूं, इन्होंने पहले ही हिंदू मंदिरों को धन दिए जाने पर रोक लगा दी थी, लेकिन भारी विरोध हुआ और उसके बाद इन्हें अपना आदेश वापस लेना पड़ा। अब जरा सोचिए कि कांग्रेस की सरकार ने एक तरफ तो मंदिरों पर टैक्स लगा दिया, लेकिन अभी कुछ ही दिन पहले राज्य का बजट पेश किया गया तो उसमें वक्फ संपत्तियों के विकास के लिए भारी भरकम रकम आवंटित कर दी। दोस्तों, मैं इस पर एक वीडियो दिखा चुका हूं। और उसी वक्फ के लिए, ये वक्फ कौन है आप जानते हैं ना, कि अगर जमीन के मामले में तुलना करें ना तो देश की तीसरी सबसे बड़ी ताकत है ये। सेना और रेलवे के बाद सबसे ज्यादा जमीन इसी के पास है। उसको पैसे लुटा रही है सरकार। कर्नाटक सरकार ने बजट में हज हाउस बनाने के लिए भी पैसा दिया और कुल मिलाकर देखें तो बजट से करीब 700 करोड़ रुपए अल्पसंख्यकों के धार्मिक विकास के लिए दिया गया है। तो क्या इधर का पैसा उधर भी जा रहा है? अब ऐसा तो होगा नहीं कि नहीं जी ये वाला पैसा यहां नहीं वहां लगेगा। और यही नहीं दोस्तों, कर्नाटक की कांग्रेस सरकार ने एक और खतरनाक काम किया है। मंदिर के प्रबंधन में अब दूसरे धर्म के लोगों को भी शामिल किया जाएगा और यह सिर्फ हिंदू मंदिरों के लिए होगा। समझ रहे हैं आप कि हिंदू मंदिर, उसका मैनेजमेंट, और उसमें अब दूसरे धर्म के लोग भी आएंगे।
बाकी में तो नहीं होता, मुझे तो नहीं पता, आप अगर हो तो बताइएगा। यानी एक प्रकार से देखें तो मंदिरों का वजूद ही खत्म करने की तैयारी है। अब जाहिर है दोस्तों, इसमें भी मैं देख रहा हूं भाजपा ही एकमात्र पार्टी है जो सरकार से सवाल पूछ रही है। अब कर्नाटक में मंदिरों पर टैक्स लगाना हो या गैर हिंदुओं को प्रबंधन में शामिल करना, ये सारे काम वो कांग्रेस सरकार कर रही है, जो ये मानती है कि अयोध्या में श्री राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में सोनिया गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे का शामिल न होना बिल्कुल सही था। आप पैटर्न पकड़िए। और कांग्रेस के लिए तो कर्नाटक एक ऐसा मॉडल है दोस्तों, जिसे वो पूरे देश में अपनाने की तैयारी कर रही है। आप याद कीजिए, पिछले साल विधानसभा चुनाव कांग्रेस ने बजरंग दल पर पाबंदी लगाने का वादा किया था, किया नहीं, लेकिन उसका मकसद क्या है, कहां मैसेज देना चाहते थे कि बजरंग दल पर पाबंदी लगा देंगे, और इसके अलावा मुसलमानों को 4% आरक्षण देने का भी वादा किया था। और उसी मॉडल को जीत मिल गई, लगा कि जी जीत गए, अब तो सारे वोट इधर आ गए, जेडीएस साफ हो गई। और उसी मॉडल को अपनाते हुए तेलंगाना में भी कांग्रेस ने मुसलमानों के लिए माइनॉरिटी मैनिफेस्टो अलग से बनाया और इस पर 4000 करोड़ रुपए, बड़े ध्यान से सुनिए, 4000 करोड़ रुपए खर्च करने का वादा किया। कर्नाटक और तेलंगाना की तरह ही राहुल गांधी पूरे देश में कांग्रेस को मुस्लिम परस्त राजनीति का अगुवा बनाने की कोशिश में जुटे हैं, और इसीलिए वो अपनी भारत जोड़ो न्याय यात्रा को मुस्लिम आबादी वाले क्षेत्रों में लेकर जा रहे हैं। बहुत बड़ी आबादी, आप देख लीजिए। वैसे अगर आप ध्यान से देखें दोस्तों, तो इस समय इंडी अलायंस की पार्टियों में मुसलमानों का हितैषी बनने और हिंदुओं को प्रताड़ित करने की होड़ लगी हुई है। राहुल गांधी पश्चिम बंगाल के मुस्लिम इलाकों में जाते हैं तो ममता बनर्जी उनका जमकर विरोध करती हैं, क्योंकि वो मुसलमानों पर अपना हक समझती हैं। इसलिए संदेश खाली में हिंदुओं की जमीन को हड़पने और महिलाओं का शोषण करने वाले शाहजहां शेख को बचाने के लिए सरकार की पूरी मशीनरी लग जाती है। और यह बात कोई और नहीं दोस्तों, राज्य के हाईकोर्ट ने ममता बनर्जी की सरकार के बारे में कहा है। आप देखिए, इंडी अलायंस की सरकारें हिंदुओं को प्रताड़ित करने के नए नए तरीके निकाल रही है। डीएमके के उदयनिधि मारन का तो मकसद सबको पता है, खुल के कह चुके हैं, सनातन धर्म को इस देश से उखाड़ फेंका जाए, ये मकसद बता चुके हैं। और इसीलिए तमिलनाडु के मंदिरों में हर तरह के लोगों को आने जाने की सरकारी इजाजत दे दी गई। बताइए, मंदिर में कोई जा सकता है, ये इजाजत दी गई। और इस पर जब मद्रास हाईकोर्ट में मामला पहुंचा तो उसे ये कहना पड़ा कि मंदिर कोई पिकनिक स्थल नहीं है कि वहां सभी को आने जाने की इजाजत दे दी जाए। और तमिलनाडु ही दोस्तों, आपको पता होना चाहिए, वो राज्य है जहां श्री राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम को टेलीविजन पर न दिखाए जाने का आदेश दिया गया था, जिसके बाद यह मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था और तब ये परमिशन मिली थी। उसके बाद भी क्या हुआ मैं आपको दिखा चुका हूं। तो कुल मिलाकर साथियों, सरकार जब मंदिरों के चढ़ावे पर टैक्स लगाती है, हिंदुओं की जमीन को कब्जा होने देती है, हिंदू महिलाओं की प्रताड़ना पर मौन रहती है, हिंदुओं के कार्यक्रम के प्रसारण पर रोक लगाती है, मुसलमानों के विकास के लिए विशेष बजट देती है, उन्हें आरक्षण देती है, तो ऐसी सरकार को धर्मनिरपेक्ष कहने का नैरेटिव डेवलप किया गया। इसी चेहरे को न्याय कहा जा रहा है, यही धर्मनिरपेक्षता, यही न्याय। और इसी न्याय के लिए राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकाल रहे हैं। राजनीति में सत्ता पाने का इससे घिनौना खेल और नहीं हो सकता है, जब राजनीतिक दल भारत की संस्कृति को खत्म करने के बदले वोट मांग रहे हैं। यही तो लोगों को समझने की जरूरत है। कई बार हम छोटे छोटे स्वार्थ में फंस जाते हैं और अपनी ही संस्कृति को, अपनी ही विरासत को नुकसान होने देते हैं। आज इसे बड़े ध्यान से समझने की जरूरत है। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। मुझे उम्मीद है कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी और मैंने सारी चीज़ें आपको दिखाने की कोशिश की। आप कमेंट करके बताइए कि जो कुछ हो रहा है वो कितना जायज़ है। क्या यही सेक्युलरिज्म है? क्या ये सेक्युलरिज्म का मतलब ये है कि तुष्टीकरण किया जाए और एक बहुसंख्यक धर्म पर इस तरीके से आप टैक्स लगा दें?
तो आप ज़रूर अपने विचार रखिएगा। साथ ही दोस्तों एक अपील करना चाहता हूं कि एक चैनल बनाया है HB मेलोडी, उसमें राष्ट्रवाद और सनातन संस्कृति से जोड़कर गाने और गीत डालने का प्रयास करूंगा। पहला गीत मैंने इस चैनल पर अपलोड किया है, आप देखिए कैसा लगता है, ज़रूर बताइए, कमेंट कीजिए और उस चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए अगर आपकी संगीत में रुचि है। पहला गीत है और भगवान राम प्राण प्रतिष्ठा राम मंदिर से जोड़कर PM मोदी ने कितनी मेहनत की है, उन सब चीज़ों को जोड़ते हुए ये गीत बनाया है। बड़ी मेहनत से, आपको अच्छा लगेगा, आप ज़रूर बताइएगा, उस चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। साथ ही जुड़े रहिए, अपना प्रेम और स्नेह बनाए रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम।